हाँ आ जाओ आ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ लीजिए समझ लीजिए। अरे भैया एक मिनट, कुछ नहीं कर रहे आप, कर लीजिए, कुछ नहीं कर रहे सर, लाइव पे कॉमन प्लीज, है ना, प्लीज प्लीज। ठीक है। पीछे हो दो, पीछे हो दो, पीछे हो दो। हेलो वन, भाई थोड़ा माइक तो नीचे कर ले। ये तुझे भाई, ये तुझे माइक थोड़ा सा वो भी सबकी होगी बाइट यार तुम्हारी लग अभी तो सबसे दिक्कत होगी, आप सिंगल कर लेना। मैं कहीं का अभी कहीं बिल्डिंग की इधर में कितने लोग थे? टोटल 22 लोग थे सर सर्वर क्या बता रहे हैं। जब फटेगा तो एक्चुअल नंबर पता चलेगा। कमलेश सर, सर्वर सर्वर कितना है? ऐसे कितने तो गिर सकते हैं, ऐसा कुछ सर्वे कराया है? अरे भैया मैं तो जीता उसके तीसरे दिन आइडेंटिफाई किए ये बिल्डिंग, और ये हाउस के अंदर उठाया मैंने मामला। मैंने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, मैंने एमसीडी कमिश्नर को कहा, मैंने एलजी साहब को कहा। इससे बड़ा और क्या प्रूफ हो सकता है? और देखिए, बहुत ही हृदय विदारक, बहुत ही पीड़ादायक ये दुर्घटना हुई है और 4 शव निकले जा चुके हैं। लगभग 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और एक बड़ा ये जो पत्थर गिरा हुआ है, ये लैंटर, इसको क्रेन के माध्यम से हटा रहे हैं और ऐसी आशंका है कि लगभग 10 लोग और अभी इसके नीचे हो सकते हैं। एक महिला अभी थोड़ी देर पहले ही निकाली गई है, जीवित हैं प्रभु की कृपा से। मुख्यमंत्री महोदया ने मुझे निर्देश दिया है यहाँ पे आने का, स्थिति को देखने का। राहत कार्यों का सीधा निरीक्षण मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा किया जा रहा है, श्रीमती रेखा गुप्ता जी के द्वारा। लेकिन ये जो स्थिति है, इसमें ये क्रिमिनल एक्ट है। ये अधिकारियों की, कुछ अधिकारी डेफिनेटली तौर पर इसके जिम्मेदार हैं और उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हमने अभी एमसीडी के कमिश्नर को यहाँ पर बुलाया है, हमारे बाकी अधिकारी, हमारे डीएम सब यहाँ पर हैं, पुलिस के डीसीपी भी आने वाले हैं। लगातार सुबह से एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस राहत कार्य कर रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके जिम्मेदार अधिकारी भी हैं और किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग इस तरह की अवैध कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप चारों तरफ देख सकते हैं, लगभग सारी इमारतें इलीगल है। और ये मुस्तफाबाद में, जाफराबाद में, सीलमपुर में, पुरानी दिल्ली में, जामिया मिल्लिया में, ये सीमापुरी में ये धंधा बन गया है और अधिकारी लोग देखते नहीं हैं, आके मूंद के बैठे रहते हैं। 6-6 मंजिल, 7-7 मंजिल के घर बने हुए हैं। ये एक तरह से कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं, कभी भी गिर सकते हैं। और एमसीडी के कमिश्नर को हम निर्देश दे रहे हैं, आप 2-3 दिन के अंदर सारी इलीगल इमारतों को देखें और इन सारे इलाकों में जहाँ ये 6-6, 7-7 मंजिल इलीगल इमारतें बनाई जा रही हैं, इनका सर्वे करें, इनकी रिपोर्ट दें और ऐसी हर इमारत को खाली कराया जाए, लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाला जाए। ये केवल दुर्घटना नहीं है, ये आपराधिक लापरवाही का मामला है। हम इसमें छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। अभी 4 लोग, 4 निश्चित तौर पे एमसीडी की लापरवाही निश्चित तौर पर है और एमसीडी के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनमें से किसी की नौकरी बचेगी नहीं। ये जो बिल्डिंग थी, ये भी नहीं थी, जल्दी कोलैप्स होगी, इसका मतलब है कि ये भी जो नहीं, ये तो जो भी कुछ बन रहा है सब इलीगल है। और 6-6 मंजिल, 7-7 मंजिल घर आपके कैमरों में दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, इसमें से कोई भी इलीगल नहीं है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये मुस्तफाबाद में, सीलमपुर में, जाफराबाद में, सीमापुरी में, जामिया मिल्लिया में, अपने पुरानी दिल्ली में इस तरह के अंधे अवैध निर्माण चल रहे हैं। ये किसी की जान की कीमत नहीं है इन लोगों को, अपने इलीगल बिल्डिंग बनाने के चक्कर में इनको छोड़ा नहीं जाएगा।
नहीं, हम लोग जिन्होंने बनाया है उनसे वसूल के प्रोवाइड करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। ये जो इस तरह के जो भी बिल्डर हैं और जो अधिकारी हैं उनकी जो सांठगांठ है उसको निकाल के अधिकारियों से, बिल्डरों से, जिम्मेदार लोगों से वसूल के इसका मुआवजा दिया जाएगा, डेफिनेटली तौर पर दिया जाएगा। अरे ये तो मैंने 3 महीने पहले इनको बता दिया था। जिस दिन मैं चुनाव जीता उसके तीसरे दिन मैं राउंड पे था यहाँ। मैंने जब यहाँ की बिल्डिंगों की हालत देखी, मैंने कहा ये बिल्डिंग ऐसी कैसी बन गई, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो ये उस समय ये प्रशासन का है, प्रशासन ने निश्चित रूप से क्या लगा एमसीडी की लापरवाही है? 100% एमसीडी और उनको ऐसे अधिकारियों जिनकी इन्वॉल्वमेंट हो उनको सस्पेंड करना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से मैं किसी के घर उजाड़ने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन लोगों की जान चली जाए मैं उसके लिए भी आंखें बंद करके या कान बंद या मुंह बंद करके मैं खड़ा होने वाला भी नहीं हूँ। लोगों के साथ न्याय नहीं होना चाहिए। मान लिया आपने बिल्डिंग बैलोज का ध्यान नहीं रखा, आपने पिलर्स का ध्यान नहीं रखा, आपने जो इसमें जमीन है इसमें रेत का और बालू का आपने ध्यान नहीं रखा, तो ये तो कहीं न कहीं तो इस प्रकार का है। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, यही मेरा कहना है। और मैं किसी को घर उजाड़ने से सहमत नहीं हूँ। घर सबका बनना चाहिए, सबको घर मिलना चाहिए, मैं उस बात के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जान के साथ समझौता करने के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से थी। यदि इनलीगल नहीं होती तो ये इस प्रकार से कैसे गिर गया। भूकंप तो आया नहीं, कोई भूचाल तो आया नहीं, कोई आंधी या तूफान तो नहीं आया, लेकिन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा था उसको बात समझने की बात है। अब सामने वाली बिल्डिंग को देख रहे हुए उसमें TRN है, ऊपर कड़ी और पत्थर लगाए हुए हैं, बीम नाम की कोई चीज नहीं है। कल ये बिल्डिंग भी तो धराशायी होगी। ये मुझे मालूम है 150 है, कितना है, मैं ही आया था यहाँ, लेकिन आपने वो नहीं देखा। एक गरीब आदमी बिजली का कनेक्शन लेने जाता है, उसके बाहर से यदि तार चले जाए उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता है। यहाँ तो पोल अंदर लगे हैं, बिजली के पोल छज्जे के अंदर लगे, तो बिजली का कनेक्शन कैसे मिला? क्यों? हाँ, अब देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, बिजली का पोल कैसे मिल गया उनको, कनेक्शन कैसे मिल गए, क्यों मिला? क्या था प्रशासन तंत्र ने नहीं देखा? वो जेई 25 गज के मकान में गरीब आदमी के मकान पे तो बुलडोजर चला देता है। अभी जैसे आपने कहा कि 150 गज का मोटा पेट वाला है तो उसके पर खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, सबके खिलाफ कार्रवाई। मैं 50 गज के मकान वाले की बात या 20 गज या 25 गज की, इसलिए उनके साथ न्याय नहीं हो। ये है मेरा कहना, मेरा किसी से कोई सरकार का एक्शन क्या होगा? ना, निश्चित रूप से मैंने दिल्ली के विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद तुरंत इन अनऑथराइज के मुद्दों को उठाया था। निश्चित रूप से समाधान का रास्ता निकालेंगे, ये आपके चैनल के माध्यम से आपको विश्वास पर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल 100% लिया जाएगा। पहले में क्या हुआ था, अब में क्या होगा, ये आपको देखने से पता लगेगा। आज सुबह जैसे ही हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर एक G+4 स्टोरी बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो गई है, तो हमारी 2 टीमें तुरंत अपने इक्विपमेंट के साथ यहाँ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गई। हमें इनिशियल इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि हमारे पहुंचने से पहले 8 विक्टिम्स निकाले जा चुके हैं और अभी तकरीबन 12 से 15 विक्टिम्स और ट्रैप्ड है। हमने आते ही यहाँ हमारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और अभी 11:55 के ऊपर हमने एक लाइव फीमेल विक्टिम अप्रोक्सीमेटली 55 ईयर्स एज की है, उसको निकालने में हम सफल हो गए हैं। अभी ऑपरेशन कंटिन्यू है और होपफुली और लाइव विक्टिम निकलने की संभावना है। जो इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं एनडीआरएफ में हमारे लिए, जो यहाँ पर हमारी लाइफलाइन का काम कर रहे हैं, चिपिंग हैमर है, उसके अलावा एयरलिफ्टिंग बैग, हाइड्रोलिक कटर और इसके अलावा जो स्प्रेडर कम कटर, ये इक्विपमेंट है, ये ज्यादा यूज हो रहे हैं। इसके अलावा बाकी इक्विपमेंट्स भी हमारे यूज हो रहे हैं। नाम बता दीजिए अपना। मैं DR चौधरी वैसी हूँ और सुबह इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैं 16 बटालियन एनडीआरएफ से हूँ।